नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर 12 लाख करोड़ का डैम शुरू किया, भारत बांग्लादेश चिंतित। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहां यारलुंग सांगपो कहा जाता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। शनिवार को चीनी प्रधानमंत्री के कियांग ने इस परियोजना की शुरुआत की है। डैम चीन के नियंगची शहर में बन रहा है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 167.8 अरब डॉलर यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है। यह न केवल आकार में विशाल होगा, बल्कि इसके भौगोलिक और राजनीतिक असर भी बड़े होंगे, खासकर भारत और बांग्लादेश के लिए। 5 स्टेप डैम, 300 अरब यूनिट बिजली। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इस परियोजना में 5 सीढ़ीदार कैस्केड जल विद्युत स्टेशन शामिल होंगे। अनुमानित है कि इससे हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली उत्पन्न होगी, जो लगभग 30 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन इस विकास के पीछे पर्यावरण और भौगोलिक खतरे भी छुपे हुए हैं। डैम जिस इलाके में बन रहा है वो हिमालय के एक संवेदनशील घाटी है, जहां भूकंप और भूस्खलन आम है। भारत और बांग्लादेश की चिंता। भारत और बांग्लादेश ने इस डैम को लेकर गहरी चिंता जताई। उत्तर पूर्व भारत और बांग्लादेश पहले से ही बाढ़, भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डैम के कारण नदी के जल प्रवाह में बदलाव, सुनामी जैसी बाढ़ और पर्यावरणीय असंतुलन की आशंका है। भारत ने पहले भी इस तरह की परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है। 3 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर किसी भी निर्माण में निचले इलाकों के हित प्रभावी होने चाहिए। भारत का जवाबी डैम और बातचीत की कोशिश। भारत में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा डैम प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है, जो चीन की गतिविधियों का संतुलन बना सकता है। साथ ही भारत और चीन के बीच 2006 से एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ELM नाम की एक प्रणाली चल रही है, जिसके तहत दोनों देश ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर जल प्रवाह से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। हाल ही में दिसंबर 2024 के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत में यह भी मुद्दा उठा था। पर्यावरणीय खतरे और रणनीतिक नियंत्रण। विशेषज्ञों की माने तो यह डैम केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पानी पर रणनीतिक नियंत्रण का माध्यम भी बन सकता है। इससे चीन को नदी के बहाव में जलस्तर और नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है, जो भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक चुनौती है। चीन पहले भी ऐसा कर चुका है। साल 2015 में उसने तिब्बत 1.5 अरब डॉलर की लागत से जमा हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू किया था, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। निष्कर्ष, ब्रह्मपुत्र पर चीन द्वारा बनाए जा रहे इस डैम से दक्षिणी एशिया में पानी की राजनीति और भी जटिल हो सकती है। पर्यावरणीय संतुलन, क्षेत्रीय स्थिरता और सामरिक संतुलन के लिहाज से यह परियोजना आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।